अब हम बात करेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर क्यू बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने जस्ट देखा कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई। आइए एक बार और उसका सेटअप थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहां पे हमारा कैथोड है और यहाँ एनोड है जिसके हमने बीच में होल किया हुआ है। अब यहां पे क्या है, हमने ये हमारी ट्यूब है, ठीक है। ये हमारी ट्यूब है। यहां पे हमने क्या किया, साउथ पोल मतलब एक हमने मैग्नेट लिया है, ठीक है। यहां हमने लिया है साउथ पोल और यहां रखा है नॉर्थ पोल। अब क्या है, हमने यहां पे फिर एक प्लेट भी रखी है, इलेक्ट्रिक प्लेट। यहां रखा है पॉजिटिव और यहां रखा है नेगेटिव। तो अब क्या हुआ, हमने जैसे कैथोड रे यहां से ट्रेवल हुई तो यहां पे हमने फिर ZNS की स्क्रीन रखी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो ये देखा गया कि जब ये रे ट्रेवल कर रही है तो ऐसे तीन पॉइंट पे आई, ए बी सी, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे 3 पॉइंट पे आई। अब वो कंडीशंस क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1897 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने, ठीक है। उसने E बाय एम रेशियो निकालने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो अब ये पता चला द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ग्रेटर इज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, उतना ही ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा। जितना ही ज्यादा चार्ज पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मतलब डिफ्लेक्शन होगा। अब उसने कहा व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, जब ये पॉइंट ए पे आई, एट पॉइंट ए, जब ये पॉइंट ए पे हुई तो इसका मतलब है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एट पॉइंट सी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो जब से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ एट पॉइंट बी, बोथ फील्ड आर एट बैलेंस्ड, जब दोनों फील्ड क्या होंगे, बैलेंस। तो जब यहां से ले गई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इधर गई, जब से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इधर गई, जब दोनों फील्ड को बैलेंस किया तो सीधे गई। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, आइए देखते हैं बैलेंस कैसे हुई है, या फिर इसकी हम कैलकुलेशंस पे ध्यान देते हैं थोड़ा। तो क्या हुआ, जब हमने रे इस तरीके से गई और हमने यहाँ पे दो मैग्नेट्स रखे हैं, जब हमने यहाँ पे दो मैग्नेट्स रखे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये रे मैग्नेट क्या होते हैं, इन को घुमा देती है ऐसे, ठीक है। ये हमारी कैथोड रे है, तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट से घुमा देती है। और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, रखा पॉजिटिव प्लेट और यहाँ रखा नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो अब देखिए घुमा रही है, तो इसका हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका कितना रेडियस है। आइए वापस से सेटअप देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, जो भी कैथोड रे ऐसे आई, तो मैग्नेट क्या करता है, इसको घुमा देता है, ऐसे ऐसे घुमा देगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ पुश करता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और रखेंगे तो बी पे पड़ेगा घूम के, इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो फिर पॉइंट ए पे जाएगा, और अगर दोनों रखेंगे तो पॉइंट बी पे आएगा। और रखेंगे और बैलेंस करेंगे, तो अब वो बैलेंस
देख सकते हैं हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो मैं पहले बता दूं, ये जेई एडवांस का टॉपिक है, इसको स्किप किया जा सकता है, जैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ रहे हैं। तो कोई भी अगर चार्ज क्यू है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है और बी मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो उस पर जो फोर्स होगा, इसलिए जो रोटेट करना है अंदर की तरफ, जब ये अंदर की तरफ रोटेट करना है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होना है एम वी स्क्वायर बाय आर। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एम वी स्क्वायर बाय आर कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्यू वी बी। क्यू वी बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये काफी फिजिक्स की टर्म्स है, ये चैप्टर एक्चुअली 12th फिजिक्स के एंड में आता है, जहाँ फिजिक्स के सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं, पर अभी ये इसको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे, एटम का थोड़ा स्ट्रक्चर समझेंगे और क्वांटम नंबर समझेंगे, जिसको हम आगे पूरी हमारी केमिस्ट्री में, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और पूरी केमिस्ट्री में ही आएगा, इसमें ऑर्गेनिक में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा। तो एक क्यू एम वी स्क्वायर बाय होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यू वी भी होता है जब कोई चार्ज क्यू हो, इसकी वेलोसिटी वी हो और बी मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहां से v से v कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी आई क्यू बी आर बाय एम। इसकी इक्वेशन को 1 नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, अब क्यू वी बी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो गए, क्यू वी बी मैग्नेटिक फील्ड है और क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू पे ई चार्ज लगना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्हें बैलेंस हो गए, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो v कितना हो गया, e अपॉन बी, ये 2 है, तो e अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, क्यू बी आर बाय एम। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी है, तो क्यू e अपॉन बी की वैल्यू क्यू बी आर बाय एम, तो हमारे को e की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्यू बाय एम की वैल्यू हम क्या निकाल रहे थे, क्यू बाय एम आता है ई बाय बी स्क्वायर आर, तो हमें क्यू बाय एम की वैल्यू होती है ई बाय बी स्क्वायर आर। तो यहां से हम क्यू बाय एम की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यू बाय एम फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप आता है 1.758820 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। तो ई बाय एम की वैल्यू आती है, अब ठीक है भाई, ई बाय एम की वैल्यू आ गई। अब हमारे को यहाँ क्यू पता है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम क्यू की जगह ई बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे को मास नहीं पता, चार्ज नहीं पता, तो अब कैसे हम रेशो तो पता चल गया, ठीक है। तो रेशो पता चलने के बाद हमारे को अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल जाए तो हम मास बता सकते हैं, ठीक है, ई बाय एम रेशो से तो पूरे इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट है मिलिकन, जिसने ऑन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए, उससे हमारे को इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला और वहां से इस फॉर्मूले से मास भी पता चल गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलिकन ऑन ड्रॉप मेथड।